हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। सागर जिंदाबाद, सागर जिंदाबाद, सागर जिंदाबाद, सागर जिंदाबाद, बुलंदी पर पहुंचाइए। नेताजी संघर्ष करें, नेताजी संघर्ष करें, बिंद जी संघर्ष करें, बिंद जी संघर्ष करें, अरुण राघव जी संघर्ष करें, अरविंद राघव संघर्ष करें, महेंद्र राघव संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसन बा यही बिंद के वक्त मल्ला राजभर चौहान ही जो मछली मारावा ई जान लेहले पैदा हो जाए। ऐसन बा नहीं बा। माँ के पेट से इंसान पैदा होता है। ये चालाक लोग तुझे हिंदू बना करके तेरा वोट लेते हैं। ऐ हिंदू बनाने वाले लोगों, असल अपने मतारी बाप के पैदा हो, हमको हिंदू मानते हो, यादव को राजपूत को हिंदू मानते हो, चौहान बिंद के वक्त मल्ला पाल प्रजापति नाई गोट जमा धोबी धनकर पासी कटिक हेला को अगर हिंदू मानते हो तो मंदिर में भी इन हिंदू के बेटा बेटी को पुजारी बना दो, हम मान लेंगे कि तुम मुझे हिंदू मानते हो। हरिया ढोएंगे हम, करनी वसूली चलाएंगे हम, देवाल जोड़ेंगे हम, प्लास्टर करेंगे हम, टाइल्स लगाएंगे हम। और जब मान लेवे कोई तब हिंदू तो ही लोग ज्यादा ना असली हिंदू हुआ ना। हिंदू के नाम पर तेरा ठग, एक ठग दो बैठे हुए दिल्ली में हिंदू के नाम पे तुझे ठग रहा है। अरे मोदी योगी ओम प्रकाश का चैलेंज है, अगर असल अपने माँ बाप के पैदा हो तो दुनिया को दो ना दो, लेकिन राजभर के बेटा को सिपाही बनाने का, दरोगा बनाने का काम करो, तब मैं मानूंगा असल अपने माँ बाप के बेटा हो। तेरा ओम प्रकाश गलत करता है, खून खोल गया है, खून खोल गया इन बेईमानों के सामने बोलते बोलते। हमारे भी नौजवान पढ़ते हैं, BA MA LLB PhD किए, जब भर्ती होती है अभी 28 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, भर्ती हुई पंडित जी बाबू साहब, हिंदू हम है टीका ले लेना, भर्ती हुआ पंडित जी बाबू साहब का, हिंदू हम है। अरे योगी जी, अगर बिंद का, मल्ला का, राजभर का, यादव का, पटेल का, राजभर के बेटा नाई गोर के धोबी धनकर पासी कटिक हेला के बेटा को बनाया होता तब मैं मान लेता कि तुम हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। ये कहते हैं मंदिर बनाओ,
मंदिर बनाओ, मंदिर बनवाने से पहले तय करो उस मंदिर में पुजारी एक पिछड़ी जात और दलित जाति का भी बेटा बेटी मंदिर में पुजारी तय करो, तब मंदिर बनाने निकलेंगे, वरना नहीं करेंगे। तुम झूठ तो बेईमान हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। ओम प्रकाश राजभर, बताओ हम गलत करते ही का? बोला हम गलत करते ही? मंदिर बनी तब जब हिस्सा मिली। 9 लाख मंदिर पूरे देश में सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। नौजवानों पढ़े लिखे लोगों सुन लो, 9 लाख मंदिर, और 9 लाख मंदिर का पुजारी के बा पंडित जी। 9 लाख मंदिर का पुजारी पंडित जी। एक मंदिर में रुपया 10 लाख रोज आवता। बोला पुजारी बने निकालेगी। हमारे बनारस में बड़ा बड़ा गुड़िया मिलला, जटा मिलला, और चंदन रोड़ी मिलला। खाली पहिरा दा चिंता, थमा दा चिंता, बजावे लगे जैसे कोई बजावत हूँ कि राम राम जपना पराया महल। तो बोला ये काम तो हम लोग कर लेती ना कर ले, ये बिना पढ़ा लिखा लोग कर ले हैं। जब 10 लाख रुपया हमको मिलेगा, हमारा नौजवान 9 लाख मंदिर में हिस्सेदारी होगी। जब ये नौजवान पाएगा 10 लाख, तब इसकी बिल्डिंग बनेगी, तब इसका हालत सुधरेगा। वरना ये बेईमान धोखा दे करके तेरा शोषण करते हैं, तुझे मजदूरी कराते हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर सत्ता को लात मार दिया। मैं मिनिस्टर था, इनके कारनामे से उठकर मैंने कहा कि मोदी जी ज्यादा झगड़ा योगी जी से होता था। हमने कहा योगी जी फीस मत बढ़ाओ। पढ़े लिखे लोगों आप समझ लो, माँ बहनों, 4 गुना फीस योगी ने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 4 गुना फीस बढ़ा दिया। मजदूरी बढ़ी नहीं बढ़ी, फीस 4 गुना। हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? अरे योगी जी, मर्द हो महात्मा हो तो बढ़ी हुई फीस वापस करो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा दो, समान शिक्षा लागू कराओ, तब मैं मानूंगा कि तुम योगी हो। नहीं तो तुम तो सबसे बड़ा भोगी हो, तुम सबसे बड़ा भोगी हो। तुम धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो पिछड़ों को, तुम धोखा दे रहे हो दलितों को, गुमराह करके वोट ले रहे हैं। ये सुग्गा जी आए हैं, सुग्गा जानते हैं ना? सुग्गा एक तोता होता है जो पिंजड़े में बंद होता है, वो मालिक की बोली बोलता है। एक कोयल होती है जो सुबह भोर में शाम को बोलती है। बताओ कोयल की बोली सुंदर लगती है कि खराब? वो अपनी बोली बोलती है, और तोता मालिक की बोली बोलता है। तोता मालिक की बोली बोलता है। जब मालिक कहेगा कि सीताराम सीताराम, कहीं जियुआ सुग्गा कहीं सीताराम सीताराम कहिए ना, सीताराम सीताराम करत कर कहेंगे सूती जा तू लोग कुत्ता भगड़ा मत बेटा, हम लोग तो हिलबे करी जब ये हुरन न जाई, ये बेईमान तब तक न मनियन तब तक इन्होंने को पूरा लगा। ये सोचत हुवन कि कोई बोली ना, अरे महाराजा सुहेलदेव का वंशज है, दुनिया बोले ना बोले, लेकिन पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। आप बताओ, हट तो गई। 2 महीना पहले कश्मीर में हमारे पत्रकार भाई हैं, इनके टीवी पे चलता था कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे हैं। तब दलित पिछड़े की बात नहीं होती थी, 370 हटा दिया, स्वागत करता। लेकिन 370 अगर कश्मीर में हटाया तो उत्तर प्रदेश से 70 हटा दो, उत्तर प्रदेश से 70 हटा दो। योगी मैं तुमसे कह रहा हूं 70 हटा दो। अगर गुजरात में 70 हटा दिए हो, बिहार में 70 हटा दिए हो, तो यूपी में भी 70 हटना चाहिए। बात समझ में आवत हो? 70 का है शिशिया ठीकवा पर जौन धनवा बा, एक धाम बा 70 रुपया। आओ ना, तब बोला कितना जने चाहत हुआ कि दारू बंद होए के चाहिए,
दोनों हाथ उठावा जे दारू बंद करावे चाहत भाई हम देखी भाई हो सकला जे पिया तो हाथ न उठावे पियो हो सकला हाथ नीचे करा। आप बताओ शराबबंदी के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे अभी देखो योगी का कमाल। ये देश में इतना बड़ा झूठा महात्मा होते हुए बोला कि राजभर को, प्रजापति को, बिंद को, मल्लाह को, चौहान को हम अनुसूचित जाति में शामिल कर दिए। सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश डीएम और कमिश्नर को हो गया और सर्टिफिकेट ना बनल। महात्मा जी का चुन की अनुसूचित जाति में कर दिया। उन्हीं के पार्टी का नेता उन्हीं के पार्टी का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बयान देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार गैर कानूनी फैसला लिया, वापस ले लो। दूसरे दिन फैसला वापस। आए पढ़े लिखे नौजवानों, बिंद केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, नाइक और चौहान, राजभर, सोचो 11 प्रदेश में जो मेरी लड़ाई तेरे बेटे को सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार बनाने की, 11 प्रदेशों में आरक्षण को 3 कैटेगरी में बांट के दिया जा रहा है। 3 कैटेगरी, जो मजबूत जातियां एक तरफ, उससे मजबूत एक तरफ, उससे जो सबसे कमजोर है एक तरफ। 7, 9, 11, 7% मजबूत को, 9% उससे कम मजबूत को, और जो कमजोर लोग हैं 11%। इसमें चौहान है, प्रजापति है, पाल है, राजभर है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है। मेरी मंशा थी कि जिस दिन विभाजन होगा, पुलिस की भर्ती होगी 100, तो 11 भर्ती होगा एक अति पिछड़ा, जिसमें चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति होगा। लेकिन योगी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। हमने कहा योगी सुन लो, धरती पर जब तक जिंदा रहूंगा तेरे नाक में पानी डालते डालते तुझे हम बर्बाद कर देंगे, देख लेना। नहीं तो करो। और तूने लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अपने असर माँ बाप के पैदा हो, लागू करके तब वोट मांगने आना पिछड़ों के बीच में। अगर नंबर दो, धूर्त हो, दोगला की औलाद हो, तब इनके बीच में वोट मांगने आना। सोचते कि ओम प्रकाश राजभर मुझे अपने जीवन का परवाह नहीं, धमकी दिया अमित शाह ने की बर्बाद कर दूंगा, हमके गोली मरवा दो, परवाह नहीं, दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों दलितों के सवाल पे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। हिस्सा चाहिए, बोला हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना जने की चाहिए? चाहिए घर चाहिए। इतने लोग तैयार बा, लेकिन बात आया आप तक तैयार बाया। लेकिन एक कहानी बताई, ये भारतीय जनता पार्टी पर कहानी सुना, कांग्रेस पर कहानी सुना, बसपा पे कहानी सुना। एक गरे होटल भोज, चमचम, रसमलाई, मोहन भोग, पूरी, जाऊर, खीर बनल रहल, लोग जा जा के खात रहे। तब से भरकवा 3 से कूदता रहे। अब आप लोग समझ लिए, ये 3 से कूदता रहे, ये नेतन पर कहानी हो, ये 3 से कूदता रहे। इन्हों के महकल पूरी कहना चल ले लें, तीनों पंचायत कहने की बारी बारी चल, एक मिला चलल, न आओ देखलस न ताओ देखलस, पहुंच गए जहाँ टेंट में गेट पर भाला लेके दूसरे ने खड़ा रहे, वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो देखलस की फौजी लेके बाहर लहू ले बाय तो मारा लगी है, तो वहां से हट गया। तो जहां टेंट में जोड़ रहा वही मुड़ी नौलस। अब इतना जने हत्था वाला झाड़ू लेके दोना पत्थर बटोरा था। अब वो सोचत बा कि काटे आवत बा, सोचत बा कि सब ले दबा का ले ले। अब ये मुड़ी नौलस आई अपना काम का कहना कि हत्था वाला झाड़ू लाट के 5-6 झाड़ू दे आई काय करत के चले भाग। जब लात खा के गईलन बिरादर की हम, तो बिरादर पूछा तो काहो कैसन,
कहा पहुंचता ही नहीं लगे। ऐसा ही नेता घूमत हुआ भाजपा वाले, ऐसा ही नेता भाजपा का घूमत हुआ पहुंचता ही नहीं। तब तक जवन दोनों ना बोले हमें कांग्रेस बसपा वाले अब इन्होंने छटियात बाकी कि अब का हुई जवन पागल का घबड़ो मत छपियो मत तो उन्होंने की मिली बारी जा। अब भैया दूसरका चल न आओ देखलस न ताओ देखलस, वो पहुंच गए जा हलवाई पूरी छान के झूड़ी में डाला था, कुत्ता राम वही में मुड़िए नावा वाला मैं हलवाई का निगाह गई, वो घर में पौना निकाल के 5-6 पौना देलस। अब काई करत के चले भाग बिरादर किहाँ गई लोग जवन बिरादर पहले का पौले रहल वो पूछो तो कहो कैसान कहा घर में गरम तो गिलास खा के आवत तो घर में गरम। अब जवन ना पौले रहल तो वो छटियात बा जवन दोनों पागल रहा बोलाने कहा तू कि छटियो मत तो हूँ जो तो हूँ के मिली। अब भैया वो हो गए चपले वो पहुंच गए टाट बिछा लाल सब बैठल लाल थोड़ी टाट खाली रहल कुत्ता राम टाट के बैठ गए। तब फरकवा दूसरे लाठी लेके कुत्ता गोरत रहा निकाह गई पहुंच के उन्हें लगला तो पीछा लगवा एकदम सुबह के जाओ तो जाए तब मर जाए छोड़ दो तो जब उड़ा कर हट गई ना तो डुगरे पहुंचल बिरादर के तारा जब पहलवा का पौले रहा दोनों उन्होंने पूछा तुम कहा तुम्हारा कैसा कहा मर्दवा हम वही नहीं दे इतना किया कि अपा छोड़े बचा जान बचा के आवत है। ये समय ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचता ही मिले, कांग्रेस वाले का तो घर में गया, बसपा वाले का तो एकदम मनमान मिली। अरे तेरी सरकार की योगी जी तुझसे सवाल राजभर है, कितना राजभर को सिपाही बनाया, एक दरोगा अगर मुंह में बनाया हो तब वोट मांगने हेलीकॉप्टर से आना, असल अपने माँ बाप के पैदा हो नहीं तो मत आना, मत धोखा दो राजभर को, दुनिया को धोखा दो, चौहान को बनाओ। ये जानते हो क्या कर रहा है? हमारे संग एक विजय नट पे जाने लगा चिरई मारा बस एक कंपा बना वाला दूसरा करीब फाड़ के सता दी, डोरा बांध गई और वही में डोरा थोड़ी सा लटका दी, बबूर का पीपर का गुलर का लाशा मिला के फेविकोल बना ले और वही लकड़िया में थोड़ी थोड़ी दूर लपेट दी और वही डोरवा में ये नट भाई लोग चाहे मछली चाहे रेमा बांध के लटका वाला तो जब रेमा हिला ला इसे तो चिड़ैया दूर से देखा ला कि अब माल आ गया, मछलिया बांध देना जब हिला ला तो चिड़ैया सोचला कि असली अब माल आ गया, चल जब वो मूड़ी नवलस तो लसवा सट गया, अब वही छपिया था पकड़ के वो अपने बोरा वही सही कंपा भाजपा बना के फेविकोल चफना के चौहान के पाल के राजभर के बिंद के केवट के मल्ला के पासी के धोबी के धड़कार के लटका दे वो हिलत हुमन राजभर जी लोग सोचते हो कि बिरादर था, अरे गैला नहीं हम तो सटा ले कहा लसवा जब सटा ले तो 72 साल में एक भी दरोगा तेरा नहीं हुआ, आज के बाद आप बताओ एक भी दरोगा नहीं हुआ, अकेले 80,000 वोट तेरा घोसी में, दरोगा नहीं, वोट मांगने वाले बेईमान किसी दल के हो, असल अपने माँ बाप के पैदा हो तो चलो हम छांट करके बीए नौजवान लड़के राजभर का निषाद का बिंद का चौहान का मैं देता हूँ, चलो तुम बाकी करो, वोट मांगने आते हो, गुमराह करते हो समाज को, बंद करो ड्रामा। अब तो हम मन बना चुका नहीं, अब तो हम हथियार उठावे जाते हैं, बोला कितना जने हथियार उठेगा बिना लाइसेंस वाला 2-2 फुट का देखा जहां जहां हो करना नहीं, अर्जुन का पेड़ ओमन लंबी लंबी डार बा वही में से काट के बोकला छोड़ा दे 2 फीट का बनावा और वही में हल्दी पोत बढ़िया से पिया धरती मिला के हल्ले के घूमत रहा, जे देखा जाए
चूतरे पर 10 डंडा मारा। पूछे काहे मारे तुआ? कहले कौनो बात नहीं है, तुम्हें याद दिया बताई कि बताओ सिपाही हमका भैया बनाओ, कब दरोगा हमार बिना दे पानी, तब बताओ वोट दिया वाले कईमा वोट किसको बताओ। ये लोग सोचा तुम क्यों प्रकाश राजभर घबरा मत। महाराजा सुहेलदेव जी अगर 40 किलो का तलवार चलाए थे तो 4 किलो का डंडा उठा के तेरा सर फोड़ दूंगा हिस्सा लेने के लिए। बोला कितना जने साथ दे भाई लड़ाई में? बहुत सोच समझ के देहा, बहुत सोच समझ के हाथ उठाया। जितना जने हाथ उठावत हुआ, तोरे बेटा बेटी का कसम हो, तोरे भगवान का कसम हो, अगर ये लड़ाई से पीड़ित हुआ तो तेरा बेटा मर जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, सोच लेना तब हाथ उठाना, नहीं तो कायदे से। देखो उम्र हमारी 56 साल हो गई, 56 साल हो गई। मैं भी सोचता हूँ कि अपने जीते जी तेरे थाने पर दरोगा पहुंचा दूं, तेरे ब्लॉक पर वीडियो सीनियो वीडियो तेरे जिले में पहुंचा दूं, तेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाकर हम उस लायक बना दूं। हम इस काम में लगे हैं और आप लोग मोदी को सोचते हो, योगी को सोचते हो, मायावती को सोचते हो, मुलायम को सोचते हो, अखिलेश को सोचते हो। किसी के विषय में मत सोचो, तुम अपने बेटा बेटी के विषय में सोचो, अपने बेटा बेटी के विषय में सोचो कि तेरे बेटे को रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले। इसके लिए ओम प्रकाश कटिबद्ध है। अरे राजभर भाइयों, 9.5 लाख मतदाता, 9.5 लाख आबादी तेरी, ये बेईमान चाहे सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लोग ये कहते हैं राजभर कहाँ हो। अगर राजभर कहाँ हो, असल अपने मतारी बाप का पैदा हुआ तो भरौती में जाना बंद कर देना, तब मैं मानूंगा कि तुम असल अपने माँ बाप के पैदा हो। देव कहाँ है? कहाँ ना है? हम पंजाब ना है, दिल्ली ना है, बंगाल ना है, बिहार ना है, आसाम ना है, तमिलनाडु केरल ना है, उत्तराखंड छत्तीसगढ़, हम कहाँ ना है? हथुआ ना है। ये कहाँ से आए हम? ये कहाँ से आए हम? पाकिस्तान से आए हम, बांग्लादेश से आए हम। इस नाते जे राजभर तुहार साढ़ू का साढ़ू का साढ़ू तिनसर्रा सा रही हैं, तिनसर्रा सा। अगर वो आ जाए तो उनसे कुछ ना कहे कि है, खाली उनसे कहा कि मम्मा पा लगी, मिठैया कहाँ है पहले बता। साढ़ू आ जाए तो उनसे कहता सड़वाइन कहाँ है, सड़वाइनों के लिए आया। लड़कवा तो कहाँ हो? तो लड़कवा के पढ़ा बदे कॉन्वेंट स्कूल में हमारा नेता कानून की व्यवस्था प्राइमरी में कराना चाहता है। तुम बेईमान मोदी योगी और मायावती की बात करते हो, बंद करो, इधर आना बंद करो। अब भरौती में दिखाई दे दिए, वही आएगा। अब भरौती में वही आएगा जो महाराजा सुहेलदेव का पीला झंडा और भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद बोलेगा, वही भरौती में प्रवेश करेगा। तो नहीं होने दिया जाएगा। बताओ सही है कि गलत? सही है। आज के बाद अगर तुहार सग साढ़ू भी आवे, सग का नाम सार भी आवे, सढ़ुआई आवे, समधी आवे, कहें कि चला मोदी जी योगी जी की रैली में, चला मायावती की रैली में, जब तक भारतीय समाज पार्टी का नेता तेरे बीच में जाकर के ना कह दे पीला झंडा लेकर के, तब तक किसी की रैली में जाने की जरूरत नहीं। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यहाँ जितने लोग आए हो, हम बधाई देते हैं उन नौजवानों को जो कोपागंज से रिसीव करके मोटरसाइकिल से मुझे यहाँ पहुंचाए हैं। मेरा हौसला बुलंद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा करके नौजवानों के नाम पे। और आप यहाँ आए हो, आप बताओ ओम प्रकाश राजभर ने 1 रुपया दिया है आपको? बोलो ईमानदारी से। कितने लोग अपने अपने पैसे से आए हो? हाथ उठाओ। अपने पैसे से आए हो? हमारे पत्रकार भाई लोग हो आए यहाँ, ये लोग सोचते होंगे कि नेतवा माल दे हुई तो आए नहीं। नेतवा अगर माल दे लो तो बोलिए ना, जबान बंद हो जाती। इस नाते साथियों, सत्ता में हमने ईमानदारी से काम किया और जो काम कर दिया 20 साल में भी किसी मंत्री की औकात नहीं जो कर दे। देख लेना। एक सवाल हमने छेड़ा, मुख्यमंत्री से कहा इस्तीफा क्यों दिया?
जब भी बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, पिछड़ी जाति के 26 लाख बच्चे, अनुसूचित सामान्य जाति के 13 लाख, बीएड की शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा सामान्य वर्ग को 52,000, अनुसूचित जाति को 52,000, पिछड़ी जाति को 8,000, 10,000, 12,000। हमने मुख्यमंत्री से कहा गया क्यों? अगर तुम बहुत बोलते हो, हम जो करेंगे वही हमके सुनो। अगर तुम चीन करके ठाकुर पंडित को 52,000 देते हो तो पिछड़ू को भी 52,000 दो, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा आज ले लो, नहीं दूंगा तेरे साथ। देख के चला आया, देख के चला आया। और कुछ बेईमान जो दोगला की औलाद है, अपने माँ बाप के पैदा नहीं, दोगला की औलाद, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लात मार के निकल दिया, ओम प्रकाश राजभर ने लात मार करके लौट करके चलाया कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तेरी क्या औकात? इस नाते साथियों विचार करो। ओम प्रकाश राजभर के जीते जी, नौजवानों, हमारी माँ बहनों, मेरी मनसा है कि तेरे थाने पर सिपाही पहुंचा दूं, तेरे ब्लॉक पे कम से कम बाबू पहुंचा दूं, चपरासी पहुंचा दूं, तेरे तहसील पे हम तेरी जाति का बेटा पहुंचा दूं। जब तक पिछड़ी जाति के लोगों को, जो वंचित बहुजन समाज के लोग हैं, उनको जब तक पहुंचा नहीं लूंगा, तब तक ओम प्रकाश राजभर जेल से बैठूंगा नहीं। चाहते हो तेरे लिए हमने तो मन करा। आप बता क्या कसूर है मेरा? यही ना कसूर, हम तेरे लिए लड़ते हैं। मेरा कसूर यही है कि तेरे लिए लड़ता हूं, और तेरी तरह अगर मैं भी मोदी योगी के लिए लड़ता, आज मिनिस्टर रहता, आज मिनिस्टर रहता, हम भी लूट की फौज में भर्ती हो जाते तो हम भी लूटने लगते। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं। मेरी माँ बाप ने कहा, मेरी माँ ने सिखाया, मेरे पिताजी ने कहा कि कभी गर्दन मत झुकाना, निकले हो समाज को हिस्सा दिलाने, तो हिस्से की लड़ाई लड़ते लड़ते गर्दन कटा देना, बाजा बजा के दफना दूंगा, लेकिन गर्दन कटा झुका के आओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी माँ बाप कहते। इस नाते साथियों बहुत कष्ट है मुझे भारतीय जनता पार्टी से। जब नाम होता है तो गुस्सा आता है कि महाराजा सुहेलदेव जी की तरह उठाऊं तलवार, और जो भी दिखाई दे दे भाजपा का नेता, पहले उनका चौकीकरण करके तब पूछेगी, बताओ बच्ची अब क्या करना चाहते हो? ये ओम प्रकाश राजभर के शरीर में खून होगा। इस नाते साथियों आज की बात यहाँ आए हुए लोगों, अपने अपने रिश्तेदार को समझाओ कि देखो आजादी के बाद पहली बार राजभर भाइयों, पहली बार तेरी जाति का नेता तेरे पीछे दीवाना, और तुम दूसरे के पीछे कहां भागते हो? तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री छोड़ दिया। माँ पत्नी हमारी परेशान रहती है कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो। 6-6 महीना, 4-4 महीना बाल बच्चों को छोड़ करके मैं तेरे पीछे पीछे अपनी फौज को लेकर के घूमता हूँ तेरे लिए। एक आंख हो, आज 70 साल मुझे हो गया तेरे बीच में समझाते समझाते। और नौजवानों, अगर तूने नहीं सोचा, ये मोदी वहां ले जाना चाहता है जो 70 साल पहले व्यवस्था थी, ये योगी वहां ले जाना चाहता है जहां 70 साल पहले जो व्यवस्था थी। ये 562 जो रियासत थी, पूरे देश का खजाना उनकी मुट्ठी में। रेलवे का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, हवाई जहाज का निजीकरण, 95 विभाग का निजीकरण कर देगा, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आज के तारीख में 50 लाख नौजवान नौकरी से निकाले जा रहे हैं, वो लौट के तेरे घर आने वाले हैं। उनके विषय में सोचो। मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार करने का काम 1 महीने के अंदर मोदी करने जा रहा है। वो तेरे घर लौट के तेरा बेटा आ रहा है, अब काम नहीं मिलेगा। इस नाते ओम प्रकाश को दर्द है, इस नाते पीड़ा है। हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। हिस्से की लड़ाई में ईमानदारी से बताओ कितने लोग साथ दोगे? आज के बाद किसी की भी रैली में जब तक तेरी पार्टी का नेता, जब तक तेरी पार्टी का नेता कहने दे, तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब राजभर बस्ती के सामने एक लकीर खींचो, लक्ष्मण रेखा खींचो, यहाँ वही प्रवेश करेगा जो पीला झंडा भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद बोलते हुए आएगा, वही प्रवेश करेगा। अगर दूसरी पार्टी का आएगा तो रावण की तरह चल करके भस्म हो जाएगा। वो रेखा खींचो, जो जहां है वही खड़े हो जाओ, जो जहां है वही खड़े हो जाओ।
हम बोलेंगे, आने वाली बजट भयावह होगी। हम बोलेंगे जय सुहेलदेव, तब आप भी बोलिएगा जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। दोनों हाथ उठा के सब लोग देखा दिए, हाथ ना उसी का दरिद्र गांव से हाथ उठा हमरे के नहीं। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ हम अपनी पारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत।